ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी और यूपीएसआई के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन को लगाने का तरीका सीखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 50% की वृद्धि होती है तो आयतन में होने वाली वृद्धि याद कीजिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी त्रिज्या में हमें 50% की वृद्धि करनी है और यहां पर भी हमें 50% की वृद्धि करनी है। आप चाहो तो इसको जीएसएम मेथड से लगा सकते हैं। जीएसएम मेथड से लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 50 प्लस में आ जाएगा 50 प्लस में आ जाएगा 50 इंटू 50 और बटे में क्या आ जाएगा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये कितने हो गए 100 और 55 25 यानी 125 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी हमारे पास सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आप इसको चाहें तो रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशो मेथड में करने के लिए 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 की वस्तु कितने की हो गई 3 की, यानी 2 से वृद्धि होकर कितने हो गए 3 और 2 से वृद्धि होकर कितने हो गए 3। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 और यहां पर कितने हो गए 9, यानी हमारे पास में वृद्धि कितने की हुई है, 5 की वृद्धि हुई है। किस पर? 4 पर। परसेंटेज बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से काटेंगे तो 25 पर कटेगा और 25 पंजों कितने हो जाएगा 125 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी हम इसको जीएसएम मेथड से भी कर सकते हैं और हम इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक बेलन की त्रिज्या में जो वृद्धि हुई है 20% की और हमारे पास में ऊंचाई में जो कमी हुई है 10% की, इस चीज को फोकस करना है। आया हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी में। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहां पर हम 2 बार तो क्या करेंगे वृद्धि और 1 बार क्या करेंगे कमी। हम इसको रेशो मेथड से करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। रेशो मेथड से करेंगे तो हमारे पास में 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 भाई 20 पंजो 100 हमारे पास में, और 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 1/10 होता है। ठीक है, यानी हमारे पास में 5 से वृद्धि हुई कितनी हो गई 6 और यहां भी 5 से वृद्धि हो गई कितनी 6। अरे मैंने 2 बार क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास r का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए मैं 5 को 6 2 बार लिखूंगा। यहां पर कमी हो रही है, यानी 10 का हो रहा है कितने 9 में, बस मल्टीप्लाई करना है आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहां देखेंगे ये कितने हो जाएंगे 55 25 250 हो जाएंगे और 250 यहां पर ये कितने हो जाएंगे 324 हो चुके हैं। अब आपको देखना है इसमें जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, वृद्धि हुई है हमारे पास में 74 की। किसकी? 74 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है? 250 पर। और इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 1 0 से 1 0, 55 25 और 5 दूनी 10। अब आप चाहे भाग भी देंगे तो दशमलव में उत्तर आ रहा है, दशमलव में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे आप भाग देकर भी देखेंगे तो 29.6% की क्या होगी वृद्धि होगी, क्योंकि यहां पर मान बड़ा आ रहा है। आई होप क्लियर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है।